अच्छा ये वाला है वो ये था ही नहीं, वो फूड उधर है उसमें मॉल में। हाँ, मॉल में विस्कस कंपनी का है ना। हाँ अच्छा, ये इसलिए यहीं से मंगाना पड़ता है ना। हम्म। सब लेकर आई, तीनों का खाना नहीं मिल रहा था मेरे को उधर, तो अमीन ही मंगाता है ऑर्डर करके ऑनलाइन से, या फिर जाके शॉप से अमीन ही लाता है। और अभी सब चीजें होने के बाद जो दबा के खाना खाई, तो मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा, मतलब क्या हुआ, इसके साथ बिरयानी तो खाई इतना अच्छा लग रहा था, तो इसने छोड़ा, वो मेरी आदत है इन लोगों के प्लेट से छोड़ी हुई बोटियाँ तो मैं सब चुन चुन के उसके सब अच्छे से सब खा के फिर हड्डियाँ फेंकती हूँ। तो इसने आज छोड़ा, वो सब दबा के खाई, आलू छोड़ा वो खाई, और फिर इसने सेवई छोड़ा वो खाई। तो मुझे इतना दर्द हो रहा है ना पेट में, क्योंकि मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, इतना ज़्यादा खाना हो गया ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, और किचन में बहुत सारा काम है, तो मैं अभी कुछ काम करने वाली नहीं। मुझे आवाज़ आई तो मुझे लगा कोई आया, लेकिन वो बाजू वाले बच्चे थे, तो चलो मैं जा रही चेंज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या है ना मेरे बच्चे, रात में अचानक खाना बना के 2-4 बार से ऐसा हो रहा है मुझे। अचानक से कुछ खाती हूँ, थोड़ा सा तबीयत एकदम अचानक ख़राब होना, वॉमिटिंग, तो ज़्यादा वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, पता नहीं, और भर के बुखार आ जाना, हाथ पैर दर्द होना, बहुत ज़्यादा ऐसा अचानक में तकलीफ़ होती। वो कितनी तड़प रही है देखो। तो मेरे से हो ही नहीं रहा था, खाना बनाई, रात को बिरयानी बनाई, सब थोड़ा सा बच्चों लोग के प्लेटों में से खाई, और थोड़ा सा लगा फिर से मेरा दर्द उठा पेट में। तो मैं यहीं पे अली को बोली, अमीन को बोली कि मेरे को तकिया दे बेटा, मैं इधर ही लेटती हूँ। ये अमीन की आदत, अली की आदत है, कहीं पे भी लेटो ना ब्लैंकेट आंख पे डालेगा वो। तो यहीं लेट गई, तो मेरी आँख खोली जब ये ब्लैंकेट डाल रहा था अली, तो हिम्मत नहीं हो रही थी ना मेरी उठने की, और ना मेरा बच्चा मेरे को उठाया। लेकिन ये है कि दोनों बच्चे मेरे साथ में हॉल में सो गए, यहाँ पे अमीन सो गया, वहाँ पे अमीन सो गया, बिस्तर भी नहीं किया, बच्चा देखा ऐसे ही सो गया, पैर दबा रहा था वो रात को मेरे, और ऐसे ही सो गए बच्चे दोनों। भी आँख खोल के देखती हूँ तो दोनों बच्चे यहाँ पे सोए हुए जैसे तैसे, और ये पीनू यहाँ पे सोफे पे, इसको जगह नहीं मिली बेड पे जैसे मेरे पास सोती है, सोई नहीं वैसे। अब उठी हूँ, काम तो बहुत है, और आज झील की शादी में भी जाना है, तो तबीयत तो ठीक करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले जाती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, और सबसे पहले मैं खाती हूँ नारियल पानी के साथ एक दवाई, ताकि ठीक हो जाओ दोपहर तक। कुछ नहीं, बस वो ख़ानदानी तकलीफ़ है, हमारी जॉइंट्स की जो तकलीफ़ है ना, ख़ानदानी है, तो जब तकलीफ़ देती है तो इतनी ज़्यादा होता है कि हद से पार हो जाती है। खैर कोई नहीं, अल्लाह खुशियाँ भी देते, तकलीफ़ें भी देते, बीमारियाँ भी देते, दुनिया में जो चीज़ें, सब चीज़ें आपको झेल कर जाना है यहाँ से। खैर बस अल्लाह सब्र दे और वो सब चीज़ें झेलने की ताकत दे, इंशाल्लाह, आमीन। इंतज़ार कर रही है, इसको भूख लगी है। बेडरूम कितना सोना लग रहा है मेरा, बाप रे। चल देती हूँ, 9 बजा, 10:30, आजा बेटा आ, उसको दे देती हूँ खाना। सब पसारा ऐसे रात को, तो बर्तन पसारा, सब ऐसे खाना खाएला, प्लेट तक भी नहीं उठा के रख पाएंगे। दे देती पहले सो खाना, बच्चा बहुत भूखा हो गया है। माशाल्लाह हो गया सारा काम, जस्ट अभी मुँह धोई, और सिर्फ बर्तन और किचन करते करते 12 बज गए। सबसे पहले दिया मेरे पेनों को खाना, और उसके बाद बर्तन धोई, सारे बर्तन लगाई, और कपड़े तो रात के लगाए थे फिर, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कपड़े धुल के वैसे ही पड़े मशीन में, वो अभी सुखाऊंगी। और ये लिया है मैंने गोंद कतीरा, एक चम्मच गोंद कतीरा, 1 चम्मच, और 1 चम्मच मोरिंगा। ये तो जितना ज़्यादा खाओ उतना अच्छा है ये। और उसके साथ नारियल पानी, और साथ ही में रखूँगी चाय। तो इसके साथ पहले लूँगी दवाई, डोलोक्स ले लेती हूँ, उससे के साथ थोड़ा बॉडी पेन भी कम हो जाएगा।
और रिलैक्स भी हो जाएगा। तो चलो फिर रखती हूँ चाय। सब तैयारी कर ली हूँ, बस चाय रख के स्लो आंच करके आराम से नारियल पानी पीती हूँ। और बच्चे क्या कर रहे बताओ? ये देखो इसका तो जंपिंग चालू ही रहता है। बच्चे सोए, उनको नहीं करती मैं डिस्टर्ब, सोने देती हूँ। मैं अपना सब काम करके फिर इनको आवाज़ देती हूँ। शायद ये जाएंगे लेट, क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से इनको रात को सोने में बहुत लेट हुआ है। ऑल टाइम माय फेवरेट बिरयानी, पुलाव या खिचड़ी चाय के साथ, क्या मस्त है। इसको गरम की हूँ, बनाई हूँ चाय। और एसी तो बंद हुई नहीं है, क्योंकि गर्मी का आलम ऐसा है, काम करने के टाइम में सब बंद करके एसी, हाँ एसी बंद करके सब विंडो ओपन करके काम करके फिर चालू कर लेती हूँ। अब बच्चे सोए हैं तो इसीलिए बंद ही नहीं की हूँ। तो मैंने चलो फिर थोड़ा देर तो वहाँ बैठी, पानी वगैरह पी, दवाई खाई, और रियान और बाजी लोग से बात करी, सब लोग से। तो वो बोल रहे थे कि फ़ोन क्यों नहीं किए, बताए क्यों नहीं। मैं बोली मुझे आदत है रफ़ एंड टफ जीना, छोटी छोटी चीज़ों में मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे केयर करना है, मुझे केयर करो। ये मैं नहीं, मतलब डाइजेस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि रफ़ एंड टफ ज़िंदगी जीती हूँ, अकेले रहती हूँ, तो सब चीज़ें अकेले करके आदत हो गई। तो इतना मालूम ही नहीं है कि तबीयत ख़राब हुई तो तुरंत किसको फ़ोन करना है। बस ऐसे नज़र घुमाती तो बच्चे रहते हैं आसपास, तो वही उनको बोली मैंने, आदत है, ऐसा थोड़ी होता, हम लोग को कुछ होगा तो तुम नहीं आओगी क्या? बोली वो आऊँगी, वो बात अलग है, बट आदत नहीं है। मैंने बोला तो अभी चाय पीती हूँ और थोड़ा बहुत काम है, खाना तो नहीं बनाऊँगी। और माशाल्लाह नेल्स अच्छे लग रहे हो बहुत, क्या पता सब नज़र टोक भी लगते रहते। जब भी अच्छी कुछ पहन के साड़ी वाड़ी ज़रा 100% मेरे को बुखार तो चढ़ती ही चढ़ती है। नज़र होती ही होती है, ये तो पक्की बात है। नज़र उतारने वाला है कोई है नहीं, इसीलिए बच्चा उतार देता। जब तक उतारता है, मतलब उतारने तक बीमारी रहती है, जब वो उतार देता है तब जाके ठीक होती है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी आप लोग को, समझो दिल की भावनाओं को। चाय पीती हूँ पहले, थोड़ा माइंड और फ्रेश हो जाएगा चाय पीने से। बहुत मस्त बनी है चाय। इसका 0 शुगर और डिहाइड्रेशन होता है ना बॉडी में, ये उसके लिए था, सब लोग के लिए लेकर आई थी। ये लोग लेट उठे तो मैं भी नाश्ता करके आके सीधा यहाँ पे मैं भी सो ही गई थी। तो अभी उठ के अमीन गया नीचे, क्योंकि शाम को उसकी दोस्त की शादी है, तो सब उन लोग का प्लान होता होगा। उसकी उसके दोस्त की? हाँ उसके दोस्त की ना, तुम लोग की दोस्त है ना जी, तो गया होगा। उसकी तो ज्यादा क्लोज है ना, बहुत ज्यादा खास दोस्त है ना उसकी, तो गया होगा कुछ प्लान करने। अली बोला मम्मी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। रात को भी बोलता भाई देखा भाई ना मम्मी इधर अकेले सोए, तो मैं उधर देख रहा था, मेरा दिल नहीं किया, इसलिए आके मम्मी के इधर बिस्तर लगा के सो गया। और ये मेरा इतना फेवरेट जो चैनल है, सब ईरान के इतने अच्छे लगते हैं ना, क्या उधर की औरतें मेहनत करती है, और बल्ला की खूबसूरत, और इतनी ज़्यादा मेहनती औरतें हैं ना वहाँ की, ईरान की हो या फिर थाईलैंड के भी बता रहे थे ना, बहुत मेहनत, और इतनी खूबसूरत औरतें हैं वहाँ की, क्या ही बोलूँ मैं। बस अभी ये पी रही हूँ जो लेकर आई थी, इससे थोड़ी एनर्जी आ जाए, क्योंकि डोलो खाई थी मैंने सुबह मतलब 12 साढ़े 12 बजे। बुखार तो कम, थोड़ी हल्की लग रही, फिर भी फील हो रहा है, लेकिन अली बोला ज़्यादा मम्मी दवाई मत खाओ, तो ये थोड़ा खाती हूँ। अली मेरे को बोला मम्मा तुम बैठो, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ आपकी, और फिर कपड़ों बच्चों के मेरे कपड़े सिलेक्ट करती हूँ। आज अली बोला आज आप ही निकालो, तो हम दोनों के देखते कोई मैचिंग के कपड़े निकालती हूँ। और अमीन को तो ऑफिस जाना रहेगा, तो अमीन को ऑफिस के हिसाब से कपड़े पहन के, शादी भी अटेंड करनी पड़ेगी और उसकी ऑफिस भी अटेंड करना है। चीयर्स। ये मेरे साथ रह रहे कि ये भी सीख गई है, देखो मैं तो देख ही रही हूँ, वो भी देख रही है। मैं यही सब चैनल देखते रहती हूँ, वो भी मेरे साथ बैठ के वही देख रही है। क्या लाइफ जीते ना ये लोग, पर मेहनती बहुत होते हैं लोग। कावा तो क्या पीते यार ये लोग, बाप रे। और सैफरन तो हर चीज़ में यूज़ होना है उनका। पीनू तेरी दोस्त आ गई, पीनू
और माशाल्लाह मेरी तबीयत में भी थोड़ा सा सुधार दिख रहा है, तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। ये जा रहा है सब पहले तैयार होके, क्योंकि इसकी खास दोस्त है ना, इसके दिल के करीब वाली है वो। अभी फेरे होने वाले वो लोग को, तो मैं फेरे देखने जा रहा हूँ पहले। तो कपड़े अच्छे लग रहे ना, लेटेस्ट आजकल क्या कौन से स्टाइल बैगी। और ये मेरी चॉइस का शर्ट है, नाइस ना। तो इसको मैंने अभी निकाल के दिए, क्योंकि ये काम के इसका तो काम का टाइम रहता है, तो ये अपना काम भी अटेंड करना पड़ता है ऑफिस में, तो वो जैसे झगमग वाले पहनने वाले कपड़े ना नहीं चलेंगे। और मैंने अली के लिए कुछ कपड़े निकाली हूँ मेरे लिए, जो सिमिलर है, क्योंकि वो मेरे साथ ज्यादा वक्त रहने वाला है, ये दोस्तों के साथ रहने वाला है, जाने वाले कहीं भी नहीं है कोई भी एक दूसरे को छोड़ के। तो कैसा लग रहा है बताना कमेंट में। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और अपने कपड़े, सब चीजें सिलेक्ट हो गई। अली कुछ लाने को गया है, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी मैं। मुझे तैयार होने का है ना, कुछ चीजें उसके रिलेटेड ही गया है अली लाने के लिए, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग। तो अभी का व्लॉग एंड कर रही हूँ। जैसा भी है आज का दिन बहुत हैट्रिक गुजरा है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी कल रात से, पर अल्लाह का शुक्र है। और इसको अभी डांटी पड़ रही थी, ये मैं लाई थी गोलू के लिए, क्योंकि बच्चे आते ना तो फिर ऑनलाइन से रात को मंगाना पड़ता है, या फिर बच्चे मंगा दे, मैंने ला के रखी, तो इसको डांटी पड़ रही थी। खीर रखी हुई है वो खा लेता, खाना खाने के बाद इसको मीठा लगा तो ये खोल के खाया। क्या लगता है आपको ये इतना बड़ा हाइटेड बच्चा है कि बड़ा है? बच्चा ही है ना, बच्चा ही रहने वाले जिंदगी। और अच्छा है, तरबियत ऐसी दो कि बच्चे आपके हाइट से भी ऊंची हो जाए ना, तो भी वो आपके सामने हमेशा बच्चा बन के ही रहे, और उनमें आदत बच्चों की ही रहनी चाहिए। और जो बचपन से बड़े बूढ़ों की पंचायतों में बच्चे बैठते हैं ना, तो नेचुरली बड़ी गंदी हरकतें भी बनती है, और उनका चेहरे की जो खूबसूरती मासूमियत है ना, वो खत्म हो जाता है। तो ये हमारे को ये चीजें है ना, हमारे माँ बाप ने सिखाई है, हम कोई पेट से सीख कर नहीं आए। जो माँ बाप सिखाते हैं वही हम सीखते हैं, और हम जो सिखाएंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। देखो खाली बोलने की देरी थी, चालू हो गया, देखे ये देखे। चलो फिर मस्त एंजॉय करो मेरा व्लॉग देख के, और थैंक यू सो मच यार, आप लोग डेली मेरा व्लॉग देखते हैं। और कमेंट तो आपको सच बोलूं मैं ना पढ़ती हूँ ना मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी बहुत खुश मिजाज से जीना चाहती हूँ। मेरे कुछ बुढ़ापे के आखिरी पल है, या मैं 60 इयर्स के बाद रिटायरमेंट लेने वाली हूँ, तब तक अगर जिंदा रही तो, लेकिन नहीं रही तो फिर अरमान बाकी रह जाएंगे। मुझे ऐसे जीना था, ऐसे रहना था, ऐसा फ्रीडम करना था, तो मैं वो सब चीजें अपनी लाइफ की कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ना मुझे किसी से लेना है ना देना, सिर्फ ये दोनों से जिंदगी भर लेना और देना है। और एक वो पीनट, बस ये पीछा तो कभी नहीं छूटने वाला है मेरा। यार क्यों गरम करके खा रहा, ठंडा खा, मजा आएगा। थोड़ा गरम चाहिए, थोड़ा। बाय बाय बाय, अभी इसका थोड़ा किटकिटी चालू होगी। बाय बाय बाय।